तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गेमिंग कंपनियों ने क्या बोला। क्योंकि आज जो है ना 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर को आप सभी को पता है कि आज सुनवाई थी। सुनवाई में क्या हुआ सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पर गवर्नमेंट की तरफ से एक जो क्वेश्चन था ना कि इससे ना बहुत ज्यादा आत्महत्या हो रही है। मुझे बताओ 49 लगाकर कौन है जो भाई मरने का सोच रहा है? अगर कोई ऐसा है तो भाई उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप 49 की टीम लगाते हो तो 10 में से 7 बार तो भाई आपकी एंट्री फीस ही वापस आ जाती है। ये रियलिटी है या नहीं है दोस्तों? ठीक है, 3 बार अगर आपका लॉस हो भी गया तो भाई 49 का आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो। कहां से आत्महत्या हो रही है, कौन फांसी ले रहा है भाई 49 के लिए? और गवर्नमेंट को अब बहुत ज्यादा फिक्र है हमारी, पता है आपको, क्योंकि इसलिए इन्होंने ऐसे तर्क रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे। क्या हुआ है उस पर मैं पूरी तरह से चर्चा करने वाला हूं। बाकी दोस्तों मैं ना आपको टेलीग्राम पर एक मेल देने वाला हूं, वो सीधा आपको गवर्नमेंट को मेल करना है कि भाई ड्रीम 11 चलेगा या नहीं चलेगा, जो भी आपका ओपिनियन है। मैं नहीं बोलूंगा कि भाई आप यही करना कि भाई ड्रीम 11 चलना चाहिए, जो आपको लगता है आप वो मेल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई चर्चा में हुआ क्या है। आज के दिन सुनवाई थी, तो सुनवाई में ऐसा हुआ क्या जो जहां पर हमें देखने को मिला है सरकार की तरफ से। तो सबसे पहले दोस्तों हम जहां पर बात कर लेते हैं केंद्र सरकार का पक्ष क्या था, मतलब गवर्नमेंट ने क्या पक्ष रखा आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो भाई केंद्र सरकार ने जो तर्क दिया है, जो बातें बोली हैं वो सुन लो आप। यह कानून, उनका जो वकील था उन्होंने क्या बोला, यह कानून केवल रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाता है, कौशल आधारित खेलों पर नहीं। अब इसका आंसर समझना भाई, इसमें बहुत बड़ी बात छुपी है। यह कानून केवल रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाता है, ना कि स्किल बेस्ड गेमों पर रोक नहीं लगाता है। ये इन्होंने बोला है इस लाइन में दोस्तों, मतलब जो स्किल बेस्ड है उन पर जे रोक नहीं लगाता है। अब इनको कौन समझाए कि भाई आपने जो है फैंटेसी को स्किल बेस्ड की जोन में रखा है, उसको स्किल बेस्ड का आपने ही दर्जा दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दर्जा दिया है कि फैंटेसी जो स्किल बेस्ड है। और जे जहां पर लिखते हैं, जे जहां पर बोलते हैं कि यह कानून केवल रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाता है, ना कि स्किल बेस्ड गेम पर। ठीक है, अब दूसरी बात जो इन्होंने बोली उसको आप समझना, जहां पर मैं आपको डिटेल में जहां पर बता रहा हूं क्या बोला इन्होंने। ऐसे प्लेटफॉर्म से लत और बच्चों में आत्महत्या जैसे घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। अरे भाई फैंटेसी से कौन 49 में आत्महत्या कर रहा है भाई? पहले इनको ये बात पूछो जाकर। ठीक है, तीसरा इन्होंने लिखा कि भाई नियम और नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा, मतलब वही है रूल रेगुलेशन लाया जाएगा, नियम लाए जाएंगे, इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। तो इन्होंने ये तर्क रखे हैं आज के दिन सुनवाई में दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, कोई बहुत बड़े तर्क नहीं है, बिल्कुल बकवास है, फालतू की कोई भी जहां पर चीज नहीं है। अब असल में जो पक्ष रखा गया ना इसका कंपनियों की तरफ से, वो देखो भाई कितना तगड़ा है और कितना इफेक्टिव है। सबसे पहले जिन्होंने याचिका दायर करी है, जिन्होंने केस कर रखा है कंपनियों ने क्या बोला? कंपनियों में A23 कंपनी है, बगीरा कैरम है, OPC प्राइवेट लिमिटेड ने तर्क प्रस्तुत किया है, जिसमें इन्होंने लिखा, पहला जो इनका तर्क था कंपनियों की तरफ से, संविधान के अनुच्छेद 19(1)G के तहत व्यापार करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने सीधा बोल दिया भाई आपने बोला था कि स्किल बेस्ड गेम चलेंगे, फैंटेसी को यहां पर स्किल बेस्ड का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)G के तहत व्यापार करने का अधिकार का ये उल्लंघन करता है, ये जो बिल आप लेकर आए हो। ठीक है, ये उनका पॉइंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जहां पर लिखा, इन्होंने जहां पर बोला कि कौशल और संयोग, मतलब जो स्किल बेस्ड गेम है और जो चांस ऑफ जो है लक ऑफ चांस है, वो क्या है,
जहां पर आधारित खेलों के बीच में अंतर को नकारता है जो पहले न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त था। इनका भाई जितने भी इनके पॉइंट थे ना, ये जो जिन्होंने जे केस लगा रखा है कंपनियों ने, इन्होंने सिंपल बोल दिया कि भाई ये मान्यता प्राप्त है फैंटेसी। ऐसा नहीं है कि आप जब भी आए मुंह उठाया और इस पर बैन लगा दिया, ऐसा कर दिया। आपने खुद जहां पर जो है इसको मान्यता प्राप्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपने कैसे यहां पर जो है इस बिल को आकर इसको रोक दिया। ठीक है, इस पर इन्होंने जो है यहां पर अपना पक्ष रखा। अत्यधिक और मनमाना है, ये जो कानून है वो बहुत ही अत्यधिक फालतू का है और मनमाना है, अपनी मनमानी कर रहा है ये कानून। ठीक है, और संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का भी ये वो है उल्लंघन करता है। दूसरा है कि व्यापार करने में भी जहां पर जो है उसको भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता है। तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे कंपनियों की तरफ से। अब हुआ क्या, अब मुझे बताओ जो गवर्नमेंट के पक्ष के पॉइंट थे वो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे या फिर जो कंपनियों ने जहां पर पॉइंट रखे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे? भाई मुझे तो कहीं ना कहीं कंपनियों द्वारा जो इन्होंने जहां पर तर्क दिए हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने जिस चीज को मान्यता दी है आप उसको फिर से बैन कैसे कर सकते हो? अब गवर्नमेंट क्या बचने की कोशिश कर रही है? गवर्नमेंट पता क्या बोल रही है, हम ना स्किल बेस को नहीं बैन कर रहे, हम मनी गेम को बैन कर रहे हैं। अरे भाई फैंटेसी में भी तो मनी लग रहा है, वो उसका तो कोई हल करो कि ऐसे ही बोलने से सब कुछ हो जाएगा। तो ये सीन हो रखा है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हुआ क्या, इसका पूरा का पूरा सारांश क्या निकला गया, तो वो आप जहां पर देख सकते हो कब कब सुनवाई हुई, कौन कौन से हाई कोर्ट में, जहां पर डिटेल में उन्होंने बताया। पर मैं आपको ना इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। अब सारांश क्या निकला है मामले का वो हम समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस जेवी पारदीवाल और केवी विश्वनाथ शामिल थे। ये भाई आज का डाटा है और आज जो जो कोर्ट में हुआ वो मैं बता रहा हूं भाई। ठीक है, और बिल्कुल रियल है, ये कोई फेक नहीं है, पहले ध्यान दे लेना। ठीक है, ने वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया यह कानून संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसा कि उन्होंने पहले भी जो पॉइंट रखे थे उनके बारे में जहां पर बताया गया है। ठीक है, फिर जहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला पता है आपको? उन्होंने बोला कि भाई याचिकाओं में सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। डॉक्यूमेंट जो भी हैं उनको भी इकट्ठा करना है, सबके लीगल जो डॉक्यूमेंट है, आर्गुमेंट है, जो भी है सब कुछ एक साथ। मामले की सुनवाई अगली जो है 4 नवंबर को फाइनल सुनवाई की जाएगी। अब आपको 4 नवंबर की डेट जहां पर दी गई है, और दूसरा ये है कि भाई बिहार के जो इलेक्शन हैं वो भी भाई 6 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में है। तो 4 नवंबर को ये जहां पर जो है सुनवाई करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये फाइनल सुनवाई है। क्यों? जहां पर मैं आपको बताता हूं फाइनल सुनवाई क्यों हो सकती है। ये जहां पर आप इनका जो है जे सहायता करके जो इनका ट्विटर हैंडल है, इन्होंने जो बताया है, आप यहां पर ट्वीट भी देख सकते हो, 1 घंटे पहले का ट्वीट है। यहां पर आप पढ़ना कि टू बी कंप्लीटेड इन द मैटर एंड लिस्टेड द मैटर फॉर फाइनल हियरिंग ऑन 4 नवंबर 2025 को। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको फाइनल हियरिंग जो देखने को मिलेगी 4 नवंबर 2025 को। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे तो यही लगता है कि ड्रीम 11 की भाई वापसी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि बिहार इलेक्शन भी है, और अगर सरकार ड्रीम 11 को बैन करती है, जब मतलब अभी तक तो भाई केस ही चल रहा है ना, ड्रीम 11 वैसे भी तो बैन तो है नहीं, क्योंकि फ्री टू प्ले तो वैसे भी चल रहा है और वो तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आपके पास मौका है फ्री टू प्ले खेलने का। क्या पता 4 नवंबर में ये न्यूज आ जाए कि भाई स्किल बेस्ड गेम को चलाया जाएगा, और जो बाकी सट्टे वाली ऐप हैं या ओपिनियन ट्रेडिंग वाले हैं, जो मतलब हाँ या ना वाला है, उसको बंद किया जाएगा। तो भाई फिर से पेड कॉन्टेस्ट अगर आ गए तो फिर आप याद करोगे कि भाई कभी फ्री टू प्ले भी चलता था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। बाकी जब तक है तब तक खेलो और जीतने की कोशिश करो दोस्तों। ठीक है,
बाकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कमेंट्स कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम पर मेल देने वाला हूं, उस पर आप जाकर मेल कर सकते हो और अपना ओपिनियन गवर्नमेंट को बता सकते हो कि भाई 49 से कोई नहीं मरता है। ठीक है, जो आप उल्टे सीधे तर्क रख रहे हो कि भाई उसने ये कर लिया, आत्महत्या कर लीजिए। अगर यूथ को इतना ही सुधारना है ना तो शिक्षा पर वर्क करो, आप हॉस्पिटल बनाओ, आप ऐसा करो कि जो गुटखा शराब पान मसाला है उसको पूरी तरह से बंद करो भाई, तब तो माने हम कि आप बिल्कुल जनता की भलाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी हरकतें करके कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर इलेक्शन जीतना है तो आप ये अगर फालतू के काम करोगे तो भाई इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर आप कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी 4 नवंबर की लास्ट डेट दी गई है, फाइनल डेट है, फाइनल हियरिंग होने वाली है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों फैसला आ ही जाएगा। बाकी अगर फैसला नहीं भी आता है ना तो इनके लिए बिहार इलेक्शन जीतना फिर इतना आसान नहीं रहने वाला। जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है बिहार से, उनको पता होगा कि क्या माहौल वहां पर चल रहा है दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो पक्ष सरकार ने रखा, जो पक्ष कंपनियों वालों ने रखा, मैंने सब कुछ बता दिया और कोर्ट ने क्या बोला वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि भाई डॉक्यूमेंट फाइल करो, जो भी रहते हैं, जो भी आपकी कागजी कार्रवाई है। और अभी एक मीटिंग भी होने वाली है उद्योगपतियों और सरकार की साइड से, उन्होंने फीडबैक मांगा है, जनता से फीडबैक मांगा है कि भाई क्या करना चाहिए। तो काफी कुछ अभी चल रहा है, तो आप ये मत सोच लेना कि भाई अब ड्रीम 11 तो खत्म ही हो गया, सारे फैंटेसी ऐप खत्म हो गए। भाई जल्दी से जल्दी आपको कमबैक देखने को मिल सकता है फैंटेसी का दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।